हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज मैं आपसे बातें करना चाहूँगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। आज का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को ऐसे समझता है जैसे ये बड़े बूढ़ों का काम है, एक एज के बाद में स्पिरिचुअल होना सही है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को आसान बना लेते हैं। आप अपनी डिज़ायर्स को, आप अपने गोल्स को आप पूरा करने में आप खुद की मदद करते हैं। क्या सिर्फ प्रेयर करना स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ प्रार्थना करना आध्यात्मिकता नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसा पाथ है जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल को समझने में हमारी मदद करता है। आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देता है। ये एक ट्रू पावर है जो माइंड को, स्ट्रेंथ को समझने में हमारी मदद करता है। हमें हेल्दी पॉजिटिविटी लाइफस्टाइल जीने में हमारी मदद करता है। हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, अवेयरनेस है, वो बताता है। हम इसमें लॉ ऑफ कर्मा को जान जाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जो हम कर रहे हैं आज, उसका रिजल्ट हमें कल मिलेगा। ठीक है, चाहे आप किसी के साथ बुरे बोल रहे हैं तो आपको आने वाले दिनों में उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके साथ बुरा बर्ताव होगा, चाहे वो इंसान ना करे, कोई और आपके साथ कर देगा। आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल आपको भी धोखा मिलेगा। आज आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं बिना किसी गलती के, तो कल आपके साथ भी यही संभावना है। ठीक है, तो आध्यात्मिकता वो है जब आप, ऐसा है ना कि आँखों से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा जो शक्ति है, जब आप उसका अनुभव कर पाते हैं, ये है आध्यात्मिकता। ठीक है, जब आप, ऐसा रहता है कि सिर्फ आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ये है आध्यात्मिकता। जब आपको ये पता लग जाता है कि जो आपकी सिचुएशन आज है, चाहे आप सुख में हैं, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप गरीबी में हैं, आपकी आज जैसी भी सिचुएशन है, कोई और इसका ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप इसकी ज़िम्मेदार हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। एक चीज़ होती है कि जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे से भी बड़ा कोई और है, मुझे संभालने वाला कोई और है। जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप में से क्या ख़त्म हो गया? अहंकार ख़त्म हो गया। आप में एक जब वो भावना आ जाती है, धन्यवाद की भावना, कि जो आज मेरे पास है, इन सारी चीज़ों का धन्यवाद, थैंक यू, उस परमात्मा को बोलते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को आप ऐसा कर लेते हैं कि एक परम शक्ति है, मैं उस पर डिपेंड हूँ, मैं अपना कर्म करता रहूँगा और फल मुझे मिलेगा। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकता है, पर आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि फल मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और नहीं भी मिला ना 1%, अगर नहीं भी मिला है तो उसमें भी मेरी अच्छाई है, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग में हैं। एक ऐसी आप जीवन शैली अपनी बना लेते हैं कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है ना। एक अहंकार की जो भावना होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो लाइफ अमेजिंग हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी तो इतना अच्छा पाथ है कि आपको आपसे मिलाने की वो कोशिश करता है। एक आपका जो माइंड है ना, उसको शांत करने की कोशिश करता है, आपको सही डिसीजंस लेने में आपकी मदद करता है। और ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी तो आप और भी ज़रिए से आप समझ सकते हैं, और भी आप इसको, मतलब हर किसी के लिए एक अलग नज़रिया है कि आध्यात्मिकता को लेकर। मुझे ये समझ में आया, मेरी तरफ से तो यही है आध्यात्मिकता। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपना तो अच्छा करना ही है, दूसरों का भी अच्छा करना है। लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब एक सही रास्ते का चुनाव करना है, हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपने बोल को अच्छा रखना है।
अपने कर्मों को अच्छा रखना है और हर चीज़ में एक वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखनी है। ये है आध्यात्मिकता। आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते ना तो ऑटोमेटिकली आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। लाइफ को सिर्फ आप अमेजिंग बना सकते हो। ये सब करके सिर्फ लाइफ आपकी अमेजिंग बन सकती है। और पता है, जब आपको इन चीज़ों का पता लग गया तो आप ना एक शांति का अनुभव करते हो। वो शांति का अनुभव होना भी आध्यात्मिकता है। तो मैं तो यही समझ पाई आध्यात्मिकता के बारे में। और एक चीज़ और है कि ना, आप जैसे आध्यात्मिक गुरुओं को आपने देखा होगा, उनके पास में किसी चीज़ की कमी होती है। ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी कि आपको गरीबी में रहना है या आपको कष्ट ही सहने हैं स्पिरिचुअल मार्ग में। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को साध लिया। वो आज लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं रहती है। वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और जो पैसों के पीछे हम आजकल जो भागते हैं, वो पैसा तो उनके पीछे पीछे खींचा चला आ रहा है। और ये भी देखा होगा, कर्म का जो सिद्धांत आ जाता है, लोभ कर्म जो आ जाता है, किसी आध्यात्मिक गुरु ने कुछ गलत किया है तो उसको उसका फल भी मिला है, चाहे उसने कैसा भी बुरा किया हो। ठीक है। और ऐसा हो कि हम गलत करते रहें, दूसरों को पता ना लगे। ठीक है, दूसरों को पता ना लगे, पर उस परम शक्ति को पता है आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको उसका रिज़ल्ट हमेशा मिलेगा। तो मैं तो बस इतना ही समझ पाई हूँ अभी आध्यात्मिकता के बारे में, समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फॉलो कीजिए स्पिरिचुअलिटी को। बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है ये। आपकी लाइफ को आसान बना देता है। आपके जो अवगुण हैं उनको ख़त्म कर देता है। और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मतलब है मेडिटेशन को फॉलो करो। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में चाहे आप 5 मिनट बैठो, पर आप स्टार्ट करो मेडिटेशन को। बहुत मदद करेगी, आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेडिटेशन। मतलब कमाल है मेडिटेशन। आप स्टार्ट करो और कोशिश करो स्पिरिचुअल होने की। लाइफ आसान हो जाएगी। कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपको उसमें ना रास्ते नज़र आएंगे, सही रास्ते नज़र आएंगे, सही डिसीजंस आप ले पाएंगे। माइंड ऐसे क्लियर रहेगा कि ऐसा नहीं है उलझा आपकी माइंड इधर चल रहा है उधर चल रहा है। आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। लाइफ आसान बन जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं जितना समझ पाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और ब्लेसिंग्स लो और लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाओ। थैंक यू सो मच।